छात्रों, पिछली कक्षा में हम सुजान भगत पाठ कंप्लीट किए हैं। आप लोग उसका प्रश्नोत्तर भी लिख चुके होंगे। अब मैं दूसरा पाठ कर्तव्य और सत्यता, जिसके लेखक है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। देखिए, आप लोग संदर्भ लिखते समय पाठ का नाम और लेखक का नाम या कविता का नाम या कवि का नाम या कवयित्री का नाम, लेखक का नाम या लेखिका का नाम जरूर लिखना चाहिए। इसके लिए 1 अंक मिलेगा। कर्तव्य और सत्यता, इस पाठ में डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने यह कहते हैं कि देखिए, हर एक क्या करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए। देखिए, भगवद गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा, कर्मण्येवाधिकारस्तो ना मां फलेषु कदाचना, है या नहीं। कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। कर्म हम करना चाहिए, फल किसे देना चाहिए, भगवान को ही देना चाहिए। इसलिए कर्तव्य करना हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य करना हमारा कर्तव्य है। देखिए, कर्तव्य से वंचित रहे तो क्या हमें क्या सम्मान मिलेगा? बिल्कुल नहीं। हमारी अभिवृद्धि होगी? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम क्या करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए। सही कर्तव्य सही रूप से हम करना चाहिए। इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। आइए, कर्तव्य और सत्यता, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। लेखक कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। लेखक परिचय देखिए, एग्जाम के लिए लेखक परिचय की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मूर्धन्य साहित्यकार तथा भाषाविद श्याम सुंदर दास जी का जन्म 1875 ईस्वी में काशी में हुआ। अपने 1897 ईस्वी में बीए की उपाधि प्राप्त की। अपने हिंदू स्कूल में अध्यापन कार्य किया। तदोपरांत लखनऊ के काली चरण स्कूल में हेडमास्टर रहे। आप 1921 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। डॉक्टर दास में हिंदी के प्रति अनन्य निष्ठा थी। अपने विद्यार्थी काल में ही अपने 2 सहयोगियों की सहायता से 16 जुलाई 1893 में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की। आपने जिस निष्ठा से हिंदी के अभावों की पूर्ति के लिए लेखन कार्य किया और उसे कोश, इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, अनुसंधान, पाठ्य पुस्तक और संपादित ग्रंथों से सजाकर इस योग्य बना दिया कि वो इतिहास के खंडहरों से बाहर निकलकर विश्वविद्यालयों के भव्य भवनों तक पहुंची। आपकी साहित्य साधना की महत्ता को स्वीकारते हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन ने साहित्य वाचस्पति तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि से गौरवान्वित किया। 1945 ईस्वी में आपका स्वर्गवास हुआ। मौलिक कृतियां नागरी वर्णमाला, साहित्य लेखन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी भाषा और साहित्य, गोस्वामी तुलसीदास, भाषा रहस्य, मेरी आत्म कहानी आदि। संपादन है चंद्रावली, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, हिंदी वैज्ञानिक कोश, कबीर ग्रंथावली, सरस्वती आदि। यह सब एग्जाम के लिए नहीं है, जानने के लिए। आइए, यह निबंध है। क्या है? बड़े घर सुजान भगत है ना, वो कहानी है। यह है क्या है? निबंध। देखिए, आप संदर्भ लिखते समय या प्रश्नोत्तर लिखते समय यह सब लिखना चाहिए। लिखे तो उत्तर का वैल्यू, मूल्य बढ़ जाएगा। निबंध है, यह क्या है? निबंध है। कर्तव्य और सत्यता, लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास, यह है निबंध है। देखिए, यह सारांश इंट्रोडक्शन है ना, वो आप लोग जरूर अपने उत्तर में लिखे तो 3 में 3 अंक आप लोग कमा सकते हैं। आइए, प्रस्तुत निबंध क्या है? निबंध में बार बार प्रयोग कर रही हूं,
उच्चार कर रही हूं, कह रही हूं, यह क्या है? निबंध है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास से लिखित नीति शिक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। क्या है यह निबंध? कहां से लिया गया है? नीति शिक्षा, नीति शिक्षा ग्रंथ से। समझ में आया? नीति शिक्षा ग्रंथ से लिया गया है। समझ में आया? यह लिखना चाहिए संदर्भ लिखते समय आप लोग पाठ का नाम, लेखक का नाम और संदर्भ लिखना चाहिए। बाद में स्पष्टीकरण। देखिए, श्याम सुंदर के दास लिखा गया निबंध नीति शिक्षा ग्रंथ से लिया गया है, इस तरह जरूर लिखना चाहिए। समझ में आया ना? हाँ। इस निबंध में लेखक ने हमें अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बनने के लिए कहा है। हमारा कर्तव्य क्या है? उस कर्तव्य को कैसे करना चाहिए? ऐसे ही करना चाहिए नहीं, करते समय हम निष्ठावान होना चाहिए, एकाग्रता से करना चाहिए। करना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। समझ में आया ना? न कि तो वे डांटते हैं, वो डांटते हैं, इस तरह हम योचन करके नहीं करना चाहिए। हम हमारे लिए करना चाहिए, दूसरों के लिए हो तो भी उस काम को हम कुछ से करना चाहिए, निष्ठावान रूप से हम करना चाहिए। वे सत्यता को खुले रूप में अपनाने का आग्रह करते हैं। सत्यता को खुले रूप में अपनाने का, ओपन चैलेंज के रूप में अपनाने का आग्रह करते हैं। देखिए, हम सही रूप में किए तो, कोई आग्रह किए तो, कोई आरोप लगाए तो उससे हम डर सकते हैं? बिल्कुल नहीं है। हम सीधे हैं हो तो किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम प्रामाणिक रूप से किए गए तो किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अच्छी तरह से एग्जाम के लिए देखिए, यह आपको अत्युत्तम लगेगा, यह पाठ आपके लिए ही है। आप एग्जाम के लिए क्या करना चाहिए? सही रूप में पढ़ना चाहिए, सही ढंग से पढ़ना चाहिए, अर्थ ग्रहण करना चाहिए। अर्थ ग्रहण करने के बाद आप लोग क्या लिखना चाहिए, है या नहीं? ऐसे किए तो आप लोग अच्छे अंक जरूर कमा सकते हैं। यहाँ क्या है? वे सत्यता को खुले रूप में अपनाने का आग्रह करते हैं। झूठ बोलना, पाप कार्य करना, कायरता जैसे दुर्गुणों को छोड़कर सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। देखिए, हमारे बीच में क्या दुर्गुण है? क्या है? झूठ बोलना भी बुरा काम है। पाप कार्य करना वो भी बुरा कार्य है। कायरता माने डरपोक, मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं करूंगा, इस तरह पीछे हटना, यह भी दुर्गुण है। ऐसे दुर्गुणों को क्या? झूठ बोलना, पाप कार्य करना और कायरता जैसे दुर्गुणों को छोड़कर सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इस पाठ से, इस निबंध से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? झूठ बोलना आप लोग त्याज सकते हैं और पाप कार्य करना, दूसरों को दर्द देने जैसे पाप कार्य है ना, वो भी करना छोड़ सकते हैं। और कायरता, पीछे हटने की भावना है ना, डरपोक बनने की भावना है ना, वो सब दुर्गुण है, वो सब दूर कर सकते हैं। इस पाठ के द्वारा प्रेरित करते हैं क्या? सत्य मार्ग पर वो सब छोड़कर सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं आपको। आपके विचार अत्यंत प्रेरणादायक है। देखिए, इनके विचार क्या है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास के विचार आपके लिए प्रेरणादायक है, सच है। आइए, विद्यार्थियों के मन में कर्तव्य और सत्यता के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से इस पाठ का चयन किया गया है। यह पाठ आपको क्यों दिया गया है? आपके मन में कर्तव्य और सत्यता के प्रति जागरूकता से रहने के लिए, सजग रहने के लिए, क्या है, उसके उद्देश्य से यह पाठ आपको चयन किया गया है, पढ़ने के लिए दिया गया है। आइए, कर्तव्य वो वस्तु है। कर्तव्य क्या है? वो वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म है। कर्तव्य माने क्या है? वो वस्तु है। उस कर्तव्य को करना
हमारा कर्म है, हमारा धर्म है। क्या है? हमारा कर्तव्य क्या है? पाठ पढ़ाना। आप लोगों का कर्तव्य क्या है? पाठ पढ़ना या सुनना, अर्थ ग्रहण करना, प्रश्नोत्तर लिखना, एग्जाम के लिए लिखना है या नहीं, यह आपका कर्तव्य है। मैं आपको अर्थ ग्रहण होने जैसे करवाना हमारा कर्तव्य है। समझ में है ना? हम भी कर्तव्य करना चाहिए, आप भी कर्तव्य करना चाहिए। क्या है कर्तव्य? माने क्या है? वो एक वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म है, वो उसे करना हमारा परम धर्म है। समझ में है ना? हम टीचिंग फील्ड में खड़े हैं, आए हैं, हमारा धर्म क्या है? पाठ, बच्चों को पाठ पढ़ाना है या नहीं? आप विद्यार्थी हैं, आप लोग क्या करना चाहिए? आपका परम धर्म क्या है? आप पाठ पढ़ना। अध्यापक गण क्या पढ़ाते हैं उसे ग्रहण करना, उसे समझना, उसके बारे में योचन करना और प्रश्नोत्तर लिखना या नोट्स लिखना आपकी जिम्मेदारी है, वो आपका धर्म है, जिसके न करने से हम लोग और लोगों की दृष्टि से गिर जाते हैं। देखिए, हम कर्तव्य न करने से, हमारा कार्य न करने से, न करने से हम आपकी दृष्टि से गिर जाते हैं, आप हमारी दृष्टि से गिर जाते हैं। समझ में आया? आप अपना काम न किए तो, हम अपना काम न किए तो, माने पूरे के पूरे लोग, कोई भी हो, अपना काम न किए तो दूसरों की दृष्टि से हम गिर जाते हैं। समझ में आया? कर्तव्य वो वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म है, और जिसके न करने से, उस कर्तव्य को न करने से हम लोग क्या हो जाते हैं? लोगों की दृष्टि से गिर जाते हैं। है वो, हाँ छोड़ दो, वो क्या करेगी या वो क्या करेगा, इस तरह की भावना दूसरों के मन में आता है। यह अच्छा नहीं है, और अपने को चरित्र से नीच बन जाते हैं। छोड़ दो, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छी नहीं है, इस तरह आप कहते हैं, आपकी नजर में हम गिर जाते हैं, या हमारी नजर में नजर से आप लोग गिर जाते हैं। समझ में आया ना? कर्तव्य न करने से। प्रारंभिक अवस्था में कर्तव्य का करना बिना दबाव से नहीं हो सकता। देखिए, प्रारंभिक माने शुरू में कर्तव्य करना बिना दबाव से नहीं हो सकता। दबाव से ये करो वो करो, प्रारंभिक जब आप लोग छोटे थे ना, उस समय है या नहीं, दबाव से नहीं हो सकता, क्योंकि पहले मन आप ही उसे करना नहीं चाहता। देखिए, पहले आप जब छोटे थे उस समय भोजन करने के लिए भी क्या, माँ भोजन करो, यह खाओ, ऐसे आप लोगों को, यहाँ बच्चों को यहाँ कमर में रख कर वो खाना खिलाती थी। आपको यह पता नहीं होता था, है या नहीं? वो लाओ बाबा, यह लाओ बाबा, ऐसे कहकर घर वाले आपको करवाते थे, आपसे करवाते थे, कहकर करवाते थे। उसी तरह यहाँ प्रारंभिक अवस्था में कर्तव्य का करना बिना दबाव से नहीं हो सकता। दबाव करना ही चाहिए, क्योंकि पहले मन आप ही उसे करना नहीं चाहता। पहले कर्तव्य करने के लिए मन नहीं चाहता, जब आप लोग छोटे थे ना उस समय। इसका आरंभ पहले घर से ही होता है। कर्तव्य करने का आरंभ, काम करने की इच्छा, वो पहले कहाँ से शुरू होना चाहिए? घर से ही शुरू होना चाहिए। पहले घर से ही शुरू होता है, क्योंकि यहाँ लड़कों का कर्तव्य, देखिए, कर्तव्य किन किन के बीच में, किन किन के सामने अटका है? देखिए, माता पिता की ओर लड़कों का कर्तव्य माता पिता की ओर, और माता पिता का कर्तव्य लड़कों की ओर देख पड़ता है या नहीं? माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, जन्म देने के बाद उस बच्चे को पालन पोषण करना किसकी जिम्मेदारी है? माँ की जिम्मेदारी है। देखिए, माँ सब कुछ बच्चे को सिखाती है या नहीं? सिखाती है, खिलाती है, पिलाती है, सब कुछ करती है, ओढ़ती है, सब कुछ है या नहीं?
सही गलत का रास्ता या राह वो दिखाती है। उसके बाद यह करो वो करो इस तरह आज्ञा करती है। उसके बाद क्या करना चाहिए? आप ही करना चाहिए, उसे इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए लड़कों का कर्तव्य माता पिता की ओर और माता पिता का कर्तव्य लड़कों की ओर देख पड़ता है। इसके अतिरिक्त देखिए, माँ बाप और बच्चों के अलावा पति पत्नी के बीच में कर्तव्य है, स्वामी और सेवक के बीच में कर्तव्य है, स्त्री और पुरुष के परस्पर अनेक कर्तव्य है। इस समाज में एक दूसरे के प्रति अनेक कर्तव्य है, उसे निभाना ही चाहिए। घर के बाहर इसके अलावा माता पिता के या पति पत्नी के या स्त्री पुरुष के या स्वामी सेवक के अलावा मित्रों के, पड़ोसियों के और प्रजाओं के परस्पर कर्तव्यों को हम देख सकते हैं। इसलिए संसार में मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है। इसलिए इस दुनिया में, इस संसार में, इस सृष्टि में एक दूसरे के प्रति क्या भरा हुआ है? कर्तव्यों का भरा पड़ा है। हर एक का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है। जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य देख पड़ते हैं। क्या है? जिधर देखो उधर। हम कर्तव्य ना किए तो हम आसपास देखे तो पूरे के पूरे लोग क्या करते हैं? कामकाज करते हैं, कर्तव्य करते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, है या नहीं? जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य दिख पड़ते हैं। आज का हम एक दिन करने वाला काम जापानी लोग या अमेरिका के लोग हम एक महीने में करने वाला काम वे लोग एक दिन में कर डालते हैं, है या नहीं? यह उनका कर्तव्य है। हम क्यों पीछे हट गए हैं? हमारे आलस्य के कारण। वे लोग बोलते नहीं, बकते हैं। समझ में है ना? उनकी जिंदगी क्या है? दौड़ने की क्रिया। जिंदगी में क्या है? दौड़ने की क्रिया है। हम उन लोग जैसे टेंशन नहीं लेते, आराम से करते हैं। आराम से किए तो भी हमारा कर्तव्य सही समय पर सही रूप से होना चाहिए। यहाँ जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य देख पड़ते हैं। बस इसी कर्तव्य का पूरा पालन करना हम लोगों का धर्म है और इसी से हम लोगों के चरित्र की शोभा बढ़ती है। कर्तव्य करने से क्या बढ़ती है? चरित्र की शोभा बढ़ती है। चरित्र की शोभा और मान सम्मान बढ़ता है। समझ में आया? हम कर्तव्य न करने से लोगों की दृष्टि से गिर जाते हैं। कर्तव्य करने से मान सम्मान और चरित्र की शोभा बढ़ जाती है। समझ में आया? आइए, कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है। कर्तव्य करना किस पर निर्भर है? कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है। और वो न्याय ऐसा है जिसे समझने पर हम लोग प्रेम के साथ उसे कर सकते हैं। समझ में आया ना? उसे हम प्रेम से कर सकते हैं। वो कर्तव्य करना तिरस्कार के रूप में किए तो वो सफल नहीं हो सकता, नफरत के द्वारा किए तो वो सफल नहीं हो सकता। प्रेम के द्वारा ही करना चाहिए। कर्तव्य माने क्या है? समझ में आया? आगे जाओ। हम लोगों के मन में एक ऐसी शक्ति है, हर एक के मन में एक ऐसी शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। उस शक्ति के द्वारा हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। यहाँ हम लोगों के मन में एक ऐसी शक्ति है जो हमें सभी बुरे कामों को करने से रोकती है। हम क्या बुरे काम करते हैं? हाँ, मत करो, ये वो गलत है, यह गलत है, ऐसा मत करो, इस तरह हमें रोकती है और अच्छे कामों की ओर हमारी प्रवृत्ति को झुकाती है। ये अच्छे काम करो, बुरे काम किए तो उस काम करने के लिए हमारा मन रोकता है। हमारी प्रवृत्ति क्या है? अच्छे कामों की ओर हमारी प्रवृत्ति को झुकाती है। क्या है? हमारा मन में क्या है? ऐसी शक्ति।
वो शक्ति है ना, बुरे कामों से रोकती है, अच्छे कामों की ओर हमें झुकाती है। यह बहुधा देखा गया है कि जब कोई मनुष्य खोटा काम करता है तब बिना किसी के कहे आप ही लजाता और मन में दुखी होता है। देखिए, बुरा काम करके शर्मिंदा के मारे वो उसने क्या किया, बुरा काम किया है, दूसरों के साथ कहने के लिए हेजिटेशन, क्योंकि वो बुरा है। कोई स्वीकार करेगा या ना करेगा, वो उसे योचन करने के लिए भी वो तैयार नहीं होता। अच्छे आदमी क्या करता है, दूसरों से कहने के लिए भी वो पीछे हटता है, हिचकिचाता है। समझ में आया ना? उसके मन में अच्छी शक्ति होने के कारण कोई मनुष्य खोटा काम करता है, खोटा माने बुरा काम, गलत काम, तब बिना किसी के कहे आप ही लजाता है। ए तूने क्या किया, ऐसा काम तूने किया, ऐसे कोई न कहना चाहिए। वो अपने आप उसे गलत समझकर वो पछताएगा। किसी के कहे आप ही लजाता है, शर्मिंदा हो जाता है और मन में दुखी हो जाता है। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, यह गलत है। इंसान अच्छे इंसान हो तो उसे पता चलता है, गिल्टी जरूर होता है। लड़कों, तुमने बहुधा देखा होगा कि जब कभी कोई लड़का किसी मिठाई को चुरा कर खा लेता है तब वो मन में डरा करता है और पीछे से आप ही पछताता है कि मैंने ऐसा काम क्यों किया। देखिए, अच्छा लड़का चोरी करके मिठाई खा लिए तो उसे पता चलता है मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ से पूछने के बाद कहे तो इससे कोई गलती न होती थी, इस तरह की भावना उसके मन में आता। मुझे अपनी माता से कहकर खाना था। इसी प्रकार का एक दूसरा लड़का जो कभी कुछ चुरा कर नहीं खाता, सदा प्रसन्न रहता। चुरा कर कोई खाए तो या गलती का काम किए तो हमारा मन पछताता ही रहता है, हमारे मन में गिल्टी होता ही रहता है। उसे छोड़िए, हम सही रूप में किए तो करना है, तो सही काम किए तो हम किसी से नहीं डरने की आवश्यकता है, किसी से नहीं डरना चाहिए। वो इस तरह कहेगा या इस तरह कहेगा, इस तरह का डर हमारे मन में न आएगा। उसके मन में कभी किसी प्रकार का डर और पछतावा नहीं होता। इसका क्या कारण है? यही कि हम लोगों का यह कर्तव्य है कि हम कभी चोरी ना करें। देखिए, हम कभी ना चोरी करना चाहिए। चोरी किए तो हमारे मन में क्या होता है, डर होता है, पछतावा होता है या नहीं, टेंशन। वो इस तरह कहेगा, थोड़ा सा है तो मानवीयता है तो वो पछताता ही रहता है। इसलिए पछताने से पहले हम क्या करना चाहिए, सही काम करना चाहिए, झूठ न बोलना चाहिए, चोरी न करना चाहिए। परंतु जब हम चोरी कर बैठते हैं तब हमारी आत्मा हमें कोसने लगता है। हम चोरी किए तो, झूठ बोले तो, ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತಾ? 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಟಾ? हाँ, झूठ बोले तो, चोरी किए तो हमारी आत्मा हमें कोसता ही रहता है, हमारी आत्मा हमें डांटता ही रहता। तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस तरह वो कोसता ही रहता है। क्या है? इसलिए हमारा यह धर्म है कि हमारी आत्मा हमें जो कहे उसके अनुसार हम करें। देखिए, संदर्भ में आएगा क्या है, इसलिए हमारा यह धर्म है कि हमारी आत्मा हमें जो कहे उसके अनुसार हम करें। देखिए, कभी भी हमारी आत्मा झूठ नहीं बोलती, झूठ नहीं बोलता, गलत रास्ता नहीं दिखाता। हमारे आत्मा के अनुसार हम चलना चाहिए, हम करना चाहिए। देखिए, हमारी आत्मा कभी भी हमें बुरा रास्ता नहीं, हमारी आत्मा कभी हमें बुरा रास्ता नहीं दिखाती। देखिए, इसलिए हमारा यह धर्म है कि हमारी आत्मा हमें जो कहे उसके अनुसार हम करना चाहिए। समझ में आया ना? हमारी आत्मा, तो गलत कर रहे हो मत करो, ऐसे कहे तो हम गलत नहीं करना चाहिए, वो काम, बुरे काम न करना चाहिए। देखिए, इसलिए हमारा यह धर्म है कि हमारी आत्मा जो हमें जो कहे उसके अनुसार हम करें।
संदर्भ के लिए। हाँ, दृढ़ विश्वास रखो कि जब तुम्हारा मन किसी काम के करने से हिचकिचाए और दूर भागे तब कभी तुम उस काम को न करो। देखिए, यह काम मत करो, यह तुमसे नहीं हो सकता, इस तरह तुम्हारा मन कहे तो, तुम्हारी आत्मा कहे तो वो काम नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपना धर्म पालन करने में बहुधा कष्ट उठाना पड़ेगा, पर इससे तुम सहसा न छोड़ो, हिम्मत मत हारना चाहिए। क्या हुआ जब तुम्हारे पड़ोसी ठग विद्या और असत्य परता से धनाढ्य हो गए और तुम कंगाल ही रह गए? क्या हुआ जो दूसरे लोगों ने झूठी चाटुकारी करके बड़ी बड़ी नौकरियां पाली और तुम्हें कुछ ना मिला? और क्या हुआ जो दूसरे नीच कर्म करके सुख भोगते हैं और तुम सदा कष्ट में रहते हो? तुम अपने कर्तव्य धर्म को कभी ना छोड़ो। और देखो, इससे बढ़कर संतोष और आदर क्या हो सकता है कि तुम अपने धर्म का पालन कर सकते हो। देखिए, आप है और आपके मित्र है, या आप है आपके पड़ोस है। देखिए, आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, किसी को भी धोखेबाजी न कर रहे हैं, ठग विद्या में निपुण नहीं है, लेकिन आपके मित्रों या आपके पड़ोसों वे ठग विद्या में माहिर है, धोखेबाजी करने में माहिर है, ये दूसरों को झूठ बोलने में माहिर है। वो क्या करता है? ऐसे अपनी कपटी विद्या के द्वारा पैसे कमाकर भोग विलास कर रहा है। आप सही रास्ते पर चलकर, धर्म के अनुसार चलकर आप कष्ट भोग रहे हैं। इससे आप चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ऊपर खड़े होकर सब कुछ देखता है, लेकिन आपके मन में क्या है? कुछ है, डर नहीं है, चिंता नहीं है। लेकिन आपके पड़ोस वाले हो या मित्र हो, वो बुरे कामों के द्वारा पैसा हासिल किया है, लेकिन उसे क्या सुख है, उसे क्या क्या मानसिक संतोष है, उसे क्या दूसरों से क्या हर समय भय होता ही रहता है, डर होता ही रहता है, वो कुछ से नहीं रहता। आपके पास, आपके हाथों में पैसा न हो तो भी कोई चिंता नहीं है, आप लोग सही रास्ते पर चल रहे हैं। यहाँ क्या है? देखिए, आप, हाँ, तुम्हें कुछ ना मिला और क्या हुआ जो दूसरे नीच कर्म करके सुख भोगते हैं, पड़ोस वाले या मित्र दूसरे नीच कर्म करके सुख भोगते हैं और तुम सदा कष्ट में रहते हो, कोई चिंता नहीं, तुम अपने कर्तव्य धर्म को कभी न छोड़ो। कर्तव्य को, धर्म को आपने कभी नहीं छोड़ा है। देखो, इससे बढ़कर संतोश और आदर क्या हो सकता है? इससे सुख हमें मिलता है, संतोष मिलता है, आदर मिलता है। देखने वालों की दृष्टि से आप लोग कभी भी नहीं गिरते। तुम अपने धर्म का पालन कर सकते हो, तुम अपने धर्म का पालन कर सकते हो। यह है कर्तव्य और सत्यता पाठ का थोड़ा सा सारांश। अगली कक्षा में अन्य विषय बताना चाहती हूँ। धन्यवाद।